मैं एक गरीब सब्जी बेचने वाले का बेटा था। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी। धूप, बारिश, भूख और थकान, सब कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। और मैं बन भी गया, एक बड़ा अधिकारी बन गया। मेरे पास नाम, सम्मान, ताकत और पैसा सब कुछ था। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे दिल में अहंकार आ गया। मुझे अपने ही गरीब माता पिता से मिलने में शर्म आने लगी। मैं उनके थके हुए चेहरे, कांपते हाथ और फटे हुए कपड़ों से नजरें चुराने लगा। एक दिन जब मुख्यमंत्री मेरे दफ्तर में बैठे थे, उसी समय मेरे पिता मुझसे मिलने आए, पसीने में भीगे हुए, हाथ में पुरानी थैली लिए। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उनसे मिलने से मना कर दिया और अपने ही पिता को तपती धूप में वापस भेज दिया। वह बिना कोई शिकायत किए चुपचाप लौट गए। 3 दिन बाद जब मैं माँ बाप से मिलने उनके घर पहुंचा, तो जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मेरी टांगें कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। काश उस दिन मैंने अपने पिता का हाथ थाम लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या मेरे पिता ने मुझे माफ कर दिया था, या वह मुझसे हमेशा के लिए दूर जा चुके थे? ये राज जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखना। मेरा नाम आकाश शर्मा है। मेरे पिताजी सड़क के किनारे रेहड़ी लगाकर सब्जी बेचने का काम करते थे, और हमारा संबंध एक ऐसे परिवार से था जिसे हमारे पूरे क्षेत्र में कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। हालांकि हमारे आसपास रहने वाले सभी लोग मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास से संबंध रखते थे, लेकिन हमारे परिवार को हमेशा एक गरीब और निचले दर्जे के वर्ग के रूप में ही पहचाना जाता था। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मेरे पिताजी रोजाना सुबह सवेरे अपनी रेहड़ी सजाते और सब्जी बेचने निकल पड़ते थे। हमारे समाज में सबको यही लगता था कि सब्जी बेचना कोई मर्यादा वाला या सम्मानजनक पेशा नहीं है। मैं अभी अधिक आयु का नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मस्तिष्क में यह सब बातें जहर की तरह उतरती जा रही थीं। मैं रोज अपनी आंखों से देखता कि मेरे पिताजी सूर्य निकलने से भी पहले जागते, स्नान करते, अपनी रेहड़ी तैयार करते, सब्जियों को जल से धोते और उन्हें बड़े सलीके से सजाकर रखते। फिर वह दोपहर की कड़कती धूप में खड़े होकर सारा दिन आवाजें लगाते और सब्जियां बेचते। लेकिन शाम को जब वह थके हारे घर लौटते, तो मेरी माँ के चेहरे पर कभी कोई शिकवा या शिकायत नजर नहीं आती थी। उनके कमाए हुए उन्हीं थोड़े थोड़े पैसों से ही हमारे घर का चूल्हा जलता था और हमारी समस्त आवश्यकताएं पूरी होती थीं। पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत की कमाई और धर्म का मार्ग ही सबसे बड़ी पूजा है, वही सच्ची इज्जत है। लेकिन उनकी ये ज्ञान की बातें मेरे कमजोर दिल में अधिक देर तक नहीं ठहरती थीं, क्योंकि मेरे मित्रों के व्यंग्यपूर्ण वाक्य मुझे अंदर ही अंदर खा जाते थे। वे स्कूल में मेरे सामने कहते कि तेरे पिताजी तो रेहड़ी लगाते हैं, देख लेना, जब तेरी पढ़ाई थोड़ी और आगे बढ़ेगी तो वह तेरी फीस के पैसे नहीं भर पाएंगे, और फिर तुझे भी उनके साथ रेहड़ी पर खड़ा होना पड़ेगा। तुझे भी सब्जी ही बेचनी पड़ेगी। उनकी बातों का अंदाज ऐसा घृणास्पद होता था, जैसे सब्जी बेचना कोई बहुत बड़ा पाप हो। और मैं भी कई बार यह सोचता था कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं कभी सब्जी विक्रेता नहीं बनूंगा। लेकिन वे मुझे फिर भी ताना देते कि तेरा बाप सब्जी वाला है, तू खुद क्या बन जाएगा। एक दिन स्कूल में मेरे एक मित्र ने सबके सामने मेरी निर्धनता का भयानक मजाक उड़ाया और कहा कि यह तो कभी कॉलेज नहीं जाएगा और यह तो बस सब्जियां बेचेगा। मैं बहुत दुखी हुआ और रोते रोते स्कूल से घर आ गया और सीधा अपने पिताजी के पास जाकर सब कुछ बता दिया। पिताजी बड़ी शांति से मेरी बातें सुनते रहे और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, आज से तेरा बाप यह संकल्प करता है कि तुझे वह शिक्षा दिलवाएगा जो किसी सेठ के बेटे को भी प्राप्त न होगी। तुझे उस स्थान पर पहुंचाएगा जहां लोग स्वयं तुझे नमस्कार करेंगे। वह दिन मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। पिताजी ने मेरी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मुझे गांव के छोटे से सरकारी स्कूल से निकालकर शहर के एक बहुत अच्छे और महंगे प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिलवा दिया। वहां प्रवेश लेना उनके लिए बहुत कठिन था। फीस के पैसे एकत्र करना उनके लिए हिमालय पर्वत खोदने के समान था। लेकिन उन्होंने कभी साहस नहीं हारा।
उन्होंने अपनी रेहड़ी का समय बढ़ा दिया। उन्होंने गर्मी और कड़कती सर्दी की परवाह किए बिना दिन रात परिश्रम किया, केवल इसलिए कि उनका बेटा एक बड़ा विद्वान बन सके। वह चाहते थे कि मैं वह मान सम्मान कमाऊं जो इस समाज ने उनसे छीन लिया था। कॉलेज में जब मैं पहुंचा तो वह एक ऐसा संस्थान था जहां कोई साधारण व्यक्ति अपनी संतान को भेजने का स्वप्न भी नहीं देख सकता था। लेकिन मेरे पिताजी ने यह केवल सोचा नहीं बल्कि कर दिखाया। उनकी दिन रात की मेहनत और मेरी लगन ने मुझे वहां तक पहुंचाया। पिताजी वृद्धावस्था में भी तड़के जागते थे, सब्जी मंडी जाते थे, रेहड़ी लाद कर सब्जियां लाते थे और गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर बेचते थे ताकि उनके बेटे की शिक्षा का सिलसिला कहीं रुक न जाए। वह स्वयं हमेशा फटे पुराने कुर्ते पहनते, लेकिन मेरी वर्दी हमेशा साफ सुथरी और इस्त्री की हुई होती थी। वह स्वयं पर एक पैसा व्यय नहीं करते थे, लेकिन मेरी पुस्तकें हमेशा समय पर आ जाती थीं। उनके हाथों का परिश्रम, उनके चेहरे की झुर्रियां और उनकी आंखों में चमकती आशा मुझे दिन प्रतिदिन बदलती जा रही थी। और मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि मैं वह पद प्राप्त करके दिखाऊंगा जो मेरे पिताजी के स्वप्नों का सार है। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले आश्चर्य में थे कि इतनी निर्धनता में भी इस सब्जी वाले का बाप अपने बेटे को इतने महंगे स्कूलों और कॉलेजों में कैसे पढ़ा रहा है। हर किसी की जुबान पर यही प्रश्न होता था। कोई कहता था कि शायद किसी ने दान कर दिया होगा, कोई कहता था कि यह सब दिखावा है, वास्तविक सत्य कुछ और है। लेकिन मेरे पिताजी की मेहनत, उनका त्याग और उनकी शांति, इन सब बातों का उत्तर हुआ करती थी। उन्होंने कभी किसी को अपनी विवशता या तंगी का दुखड़ा नहीं सुनाया, न किसी के आगे हाथ फैलाया। वह रोज अपनी रेहड़ी के साथ निकलते और शाम को जब लौटते तो उनके चेहरे पर थकान तो होती, लेकिन आंखों में एक संतोष और मुस्कान भी होती थी। वह मुस्कान शायद इस कारण थी कि आज भी उनका बेटा प्रसन्न होकर आया है। आज भी किसी पुस्तक की आवश्यकता पूरी कर दी गई है, आज भी कोई फीस जमा हो गई है। कॉलेज में प्रवेश मिला तो रिश्तेदारों के आश्चर्य और व्यंग्य में और अधिक तीव्रता आ गई थी, क्योंकि उस संस्थान में किसी साधारण व्यक्ति का बेटा प्रवेश ले ले, यह उनके लिए एक अविश्वसनीय बात थी। इसी दौरान एक दिन किसी ने परामर्श दिया कि एमए करने से पहले यूपीएससी, यूपीएससी की परीक्षा में बैठ जाओ। आजकल जैसे हर युवा का स्वप्न कलेक्टर बनने का होता है, वैसे ही उस समय भी कुछ लोगों का परामर्श यही था। मैंने सोचा कि यदि कुछ न हुआ तो अनुभव तो हो जाएगा, वहां प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुमान हो जाएगा। और फिर भगवान की लीला ऐसी हुई कि मैंने परीक्षा दी और मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हो गया। मेरी मेहनत, मेरे पिताजी की प्रार्थनाओं और मेरे विश्वास का फल मुझे मिला और मैं उसी क्षेत्र का कमिश्नर बन गया। वही क्षेत्र जहां मैं एक सब्जी विक्रेता के बेटे के रूप में जाना जाता था, अब वहां के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में पहचाना जाने लगा। सबसे अधिक प्रसन्नता मेरे पिताजी को हुई। उनकी आंखों में जो चमक आई, वह शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। वह अपने मित्रों और ग्राहकों को गर्व से बताते कि मेरा बेटा साहब बन गया है। मैंने उनसे कहा कि पिताजी, आप अब यह सब्जी बेचने का काम छोड़ दें, विश्राम करें। अब आपकी हर उत्तरदायित्व मेरा है। आपने सारी जिंदगी मेरी चिंता की, अब मुझे आपकी सेवा करनी है। लेकिन वह यह सब कुछ सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बेटा, मैं यह काम क्यों छोड़ दूं? ये वही काम है जिसने तुझे इस पद तक पहुंचाया है। ये मेरी पहचान है, ये मेरा मान है। और फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा, बेटा, सारी जिंदगी तेरे बाप ने सब्जी बेची है, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा पारिवारिक कर्म है। और जब तुझे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, तब यही रेहड़ी ही थी जिसने हमारा साथ दिया था। मैंने अपनी मां से कहा, मां, इनको समझाओ कि अब ये सब करना आवश्यक नहीं है। लेकिन मेरी मां ने मेरी तरफ देखा और कोमल स्वर में कहा, बेटा, यह उनकी प्रसन्नता है। यदि वह इसमें प्रसन्न है तो तुम्हें क्या कठिनाई है? और वैसे भी आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं और कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। मैंने कहा, मां, बात केवल कमाई की नहीं है, बात मर्यादा की है। यदि किसी को पता चल गया कि मैं कमिश्नर हूं और मेरा पिता सब्जी बेचता है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी?
मैंने जिस पद पर स्वयं को पहुंचा दिया है और लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करेंगे बल्कि मेरी पिछली जिंदगी को लेकर बातें बनाएंगे। मेरी मां मौन हो गई। कुछ देर की शांति के बाद वह बस इतना बोली, बेटा, तुझे अपने पिता पर गर्व होना चाहिए जिसने तुझे इस पद पर पहुंचाया है। मैंने उत्तर दिया कि मुझे अपने पिता पर गर्व है। मैं उनकी मेहनत को नहीं भूला, लेकिन अब वह काम करना आवश्यक नहीं है। अब उन्हें पूर्ण विश्राम करना चाहिए। लेकिन मुझे अनुभव होता था कि मेरे पिताजी कभी भी अपनी रेहड़ी को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होंगे। वह अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर एक हट थी, एक उत्साह था, एक ऐसी संबद्धता थी जो साधारण लोगों के बस की बात नहीं होती। वह कहते थे कि इस रेहड़ी ने कठिन समय में मेरा साथ दिया। जब कोई साथ नहीं देता था, तब यही रेहड़ी थी जो मेरे साथ खड़ी हुई थी। मैं जब अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला गया, तो फोन पर माँ और पिताजी से संपर्क रखता, उनका कुशल मंगल पूछता। दिन रात एक हो गए काम सीखने में, वातावरण समझने में और नए लोगों से मेल झोल रखने में। फिर कुछ महीनों के बाद मुझे सरकारी तौर पर एक आवास दे दिया गया, जो एक शानदार बंगला था, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर। वह मेरी मेहनत और योग्यता का पुरस्कार था। जब मैं पहली बार उस बंगले में प्रविष्ट हुआ, तो मेरी आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया जब मेरे पिताजी तपती धूप में सब्जियां बेचते थे, जब मेरे पास पहनने को जूते नहीं होते थे, जब मैं रोता हुआ स्कूल से आता था और पिताजी मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते थे कि बेटा, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उस दिन मुझे वही परिश्रमी हाथ याद आए। मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे जाकर पिताजी को यह शुभ समाचार देना चाहिए कि मुझे यह घर मिल गया है। लेकिन फिर मेरे मन में एक पाप आ गया कि जब मैं इस बंगले में रहने लगूंगा और मेरे पिताजी इसी हुलिये में इस बंगले से बाहर निकलेंगे, तो लोगों की दृष्टि क्या कहेगी? उनके मस्तिष्क में क्या विचार आएगा? लोग कहेंगे कि कमिश्नर का बाप आज भी सब्जी बेचता है। मैंने मन ही मन में निर्णय कर लिया कि मैं अपने माता पिता को अभी इस बंगले में नहीं बुलाऊंगा। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि अभी मुझे सरकारी आवास नहीं मिला। मैं अस्थायी रूप से एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूं, जबकि वास्तविकता यह थी कि मैं शहर में आ चुका था। मैं उस बंगले में स्थानांतरित हो चुका था। मेरी फाइलें मेज पर रखी जा चुकी थीं। मेरे अधीनस्थ अधिकारी मेरी प्रतीक्षा में खड़े होते थे। मैं कार्यालय जाता, अपनी जिम्मेदारियां निभाता, लोगों की समस्याएं सुनता और स्वयं को एक सफल मनुष्य अनुभव करता। लेकिन हृदय के किसी कोने में एक कसक थी, एक अधूरी सी इच्छा थी, जो उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकती थी जब तक मेरे पिताजी मेरी जिंदगी के इस नए अध्याय में मेरे साथ सम्मिलित न होते। मुझे इतनी अधिक इज्जत मिल रही थी कि मैं क्या बताऊं। अंततः मैं क्षेत्र का कमिश्नर था। लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, नमस्कार करते थे, मेरी गाड़ी के पीछे भागते थे। मुझे जो सरकारी घर मिला हुआ था, वह किसी महल से कम न था। दीवारों पर मूल्यवान पेंटिंग्स, सोफों पर रेशमी वस्त्र, खिड़कियों पर महीन पर्दे और हर कमरे में एसी लगा हुआ था। मैं इस सब में स्वयं को किसी राजा से कम नहीं समझता था। जिंदगी जैसे मेरे चरणों में थी। मैं जब कार्यालय से वापस आता तो नौकर मेरे जूते उतारते, मेरे वस्त्र परिवर्तित करवाते, रसोइयां मेरे लिए खाने पीने की तरह तरह की चीजें तैयार रखता। मैं जो मांगता वह मिनटों में मेरे सामने उपस्थित कर दिया जाता। कभी मन करता तो आधी रात को आइसक्रीम खाने का कहता, वह भी आ जाती थी। अब मुझे किसी की भी कोई आवश्यकता न थी। मैं अकेला रहता था, अकेला सोता था, खाता पीता और मन करता तो घंटों फिल्में देखता। कई बार देर रात तक बोतलें पी लेता। मुझे कोई भी टोकने वाला न था। अब मैं स्वतंत्र था, अपने निर्णयों में, अपनी खुशियों में और अपनी सीमाओं में। और इन्हीं स्वतंत्रताओं के आनंद ले रहा था कि एक दिन एक अधिकारी मेरे कार्यालय में चला आया, जो किसी फाइल पर हस्ताक्षर करवाने आया हुआ था। उसने अचानक से कहा, सर, आपसे मीडिया वाले मिलना चाहते हैं। मैंने चौंक कर पूछा कि मीडिया वाले मेरे पास क्यों आएंगे? उसने कहा कि उनका कहना है कि उन्हें पता चला है कि आपके पिता सब्जी विक्रेता थे, तो वह एक विशेष रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि एक सब्जी बेचने वाले का बेटा कमिश्नर कैसे बना। मैंने ये सुना तो मेरे माथे पर पसीना आ गया।
और हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी छिपी हुई सच्चाई किसी ने चोरी कर ली हो। मुझे क्रोध आया और मैंने तुरंत कहा, यह सब झूठ है, मेरे पिताजी सब्जी विक्रेता नहीं हैं। मैंने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और कहा कि हमारे परिवार में एक चाचा हैं जो सब्जी बेचते हैं और मैं उन्हें बचपन से पिता कहता हूं, इसलिए लोगों को यह गलतफहमी हो गई है। लेकिन उनका हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी परिवार को धोखा दिया था। उस अधिकारी ने कहा, क्षमा करें सर, हमें लगा यह समाचार सत्य है, इसलिए हमने मीडिया वालों को बुला लिया था। हम उन्हें वापस भेज देते हैं। मैंने कहा कि हाँ, तुरंत भेज दो और किसी से ऐसी कोई बात न हो, अन्यथा तुम्हारी नौकरी संकट में पड़ सकती है। वह डर गया और वचन दिया कि किसी से चर्चा नहीं करेगा। मीडिया वालों को वापस भेज दिया गया, लेकिन मेरे हृदय में एक भूचाल मच चुका था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं किसी दिन कोई सत्य न जान ले, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को दुनिया से छिपा कर रखा था। पहले तो मैं सोचता था कि उन्हें यहां बुला लूंगा। जब बंगला मिला तो हृदय खुशी से झूम उठा था, लेकिन फिर मैंने अपने अहंकार के कारण मां से झूठ बोला कि अभी घर नहीं मिला, जबकि मैं उसी घर में रह रहा था। मैं डरता था कि यदि मेरा बाप अपनी रेहड़ी लेकर इस क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ तो सबको सच्चाई झात हो जाएगी और मेरा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मैंने स्वार्थ से काम लिया। मां को आश्वासन देता रहा कि शीघ्र ही उन्हें बुलाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि अब उन्हें साथ नहीं रखना चाहता। मैं देर रात तक जागता था, फिल्में देखता, बोतलें पीता और सुबह देर से उठता। मैंने इस स्वतंत्र जीवन को ही अपनी वास्तविकता बना लिया था और अब माता पिता की उपस्थिति मुझे बोझ लगने लगी थी। माँ फोन करती तो कहती, बेटा कब आ रहा है, हम तेरी राह देख रहे हैं। मैं कहता कि प्रयास कर रहा हूं कि घर मिल जाए, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा। माँ शांत हो जाती, कहती, बेटा तू प्रसन्न रहे, हम तुझे मिलने नहीं आएंगे। यदि तू नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, बस अपना ध्यान रखना। कई महीने हो गए थे गांव गए हुए, माता पिता से मिले हुए, बिना उनकी शक्ल देखे हुए, और हृदय में एक बोझ सा रहने लगा था। लेकिन मैं हर बार स्वयं को सांत्वना देता कि मैंने जो कुछ किया अपने पद के लिए किया। ये अब मैं कमिश्नर हूं और मेरी मर्यादा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने जो त्याग दिए हैं वे अपने भविष्य के लिए दिए हैं। लेकिन फिर भी हृदय में कुछ न कुछ कसक शेष थी, जैसे कोई छाया हो जो हर समय मेरे साथ साथ चलती हो, और जब मैं एकांत में होता हूं तो यही छाया मुझे घेर लेती हो और मुझसे प्रश्न करती, क्या तुमने सच में सफलता प्राप्त की है या केवल अपने मूल को झुठलाकर आगे बढ़ गए हो? क्या तुम्हें गर्व है? क्या तुमने अपने पिता की उस रेहड़ी से इनकार किया जो तुम्हें इस पद तक ले आई थी? क्या वह सम्मान जो तुमने कमाया है वह उस सत्य से बड़ा है जिसे तुमने दफन कर दिया है? लेकिन मैं इन प्रश्नों से भागता था, उन्हें अनदेखा कर देता था, स्वयं को व्यस्त रखता था ताकि अंतरात्मा की आवाज सुनाई न दे। और जिंदगी इसी प्रकार चलती रही, यहां तक कि फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। उस दिन सूर्य जैसे आग बरसा रहा था, वायु थम चुकी थी और दीवारें तप रही थीं। पसीना शरीर से बह बहकर भूमि में विलीन हो रहा था। सुबह के समय मां का फोन आया। आवाज में ऐसी घबराहट थी जैसे वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहती हो। मैंने उसकी बात सुनी भी नहीं, बस कह दिया कि बहुत व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। उसकी पूरी बात सुने बिना ही मैंने फोन काट दिया। पुनः कॉल नहीं उठाया, क्योंकि मेरा पूरा मस्तिष्क मुख्यमंत्री के दौरे पर लगा हुआ था, जो आज हमारे कार्यालय पधार रहे थे। उनके साथ उच्च अधिकारियों का एक बहुत बड़ा काफिला भी था। कार्यालय की स्वच्छता, नए पर्दे, गुलदस्ते, सब कुछ बदला जा चुका था। मैं अपने कमरे में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में बैठा हुआ था कि अचानक चपरासी अंदर आया और मेरे कान में धीरे से बोला, सर, बाहर कोई वृद्ध आए हैं, कह रहे हैं कि आपके पिताजी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे शरीर में जैसे बिजली का झटका लगा, माथा पसीने से भर गया, हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने दृष्टि मुख्यमंत्री की ओर दौड़ाई और सोचा कि यदि उनके सामने पिताजी आ गए तो क्या होगा। उनका पुराना पहनावा, पसीने से भीगा हुआ चेहरा, झुर्रियां,
व्यक्तित्व ऐसा कि कोई भी पहचान जाए कि वे किस वर्ग से संबंध रखते हैं। मैंने तुरंत चपरासी से कहा कि उन्हें कह दो कि साहब यहां नहीं है, वह कहीं बाहर चले गए हैं। मैंने यह भी ना कहा कि उन्हें बिठा लो, जल पूछ लो या थोड़ी देर प्रतीक्षा करवा लो। केवल इतना कहा कि वापस भेज दो। भीषण गर्मी थी, बाहर छाया का एक टुकड़ा भी उपलब्ध न था। चपरासी बाहर गया और थोड़ी देर के बाद वापस आकर बताया कि वह चले गए हैं। मैंने सिर हिला दिया और फिर पुनः मुख्यमंत्री की ओर ध्यान केंद्रित कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हृदय में एक विचित्र सा अनुभव हुआ, जैसे अंदर कुछ मर सा गया हो। लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को दबा दिया और सारा दिन उस महत्वपूर्ण भेंट में व्यतीत किया। शाम को सोचा था कि फोन करके बता दूंगा कि आज बहुत व्यस्त था। यदि कुछ कहना था तो मैं स्वयं गांव आ जाता। लेकिन न फोन किया, न संदेश भेजा, न कोई कुशल क्षेम पूछा। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ इतना बदल चुका था कि मैं अपने माता पिता के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहा था। दिन बीतते गए, सप्ताह होने को आया और मां की ओर से भी कोई संदेश न आया, न फोन, न कोई शिकवा, न कोई प्रार्थना। मेरा आश्चर्य बढ़ने लगा। मैं सोचने लगा कि अंततः क्या हुआ है। वह तो रोज फोन करती थी। जब एक दिन हृदय में विचित्र सी बेचैनी हुई तो मैंने निर्णय किया कि स्वयं गांव जाकर देखता हूं। जब गांव पहुंचा तो वहां जैसे कोई मेला लगा हुआ था। लोग मेरे स्वागत को आए, मुझे गले लगाया, आशीर्वाद दिया कि हमारे गांव का बेटा आज इतना बड़ा अधिकारी बन गया है। लोग मुझे गर्व से देख रहे थे और प्रसन्नतापूर्वक हाथ मिला रहे थे। लेकिन उन सब के बीच एक व्यक्ति ने बड़ी विचित्र बात कह दी। उसने कहा, बेटा, भगवान तुझे धैर्य दे। मैं चौंक गया, यह सुनकर कि धैर्य क्यों? मेरा कौन सा नुकसान हुआ है? मेरी जिंदगी तो पहले से अधिक सफल हो गई है। सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, सब कुछ तो मिला है। फिर ये लोग मुझे धैर्य की प्रार्थना क्यों दे रहे हैं? मैं मौन रहा और मन में अजीबोगरीब बातें सोचता रहा। फिर जब मैं अपने घर में प्रविष्ट हुआ तो मां सामने भूमि पर बैठी थी। मैंने नमस्कार किया तो उसने कोई उत्तर न दिया। मेरी ओर देखा तक नहीं, जैसे मैं कोई पराया हूं। मैं समीप गया, मां के पास बैठा और कहा, क्या हो गया है मां? रुष्ट हो? मैंने कोई त्रुटि की है? तो अचानक से वह रोते रोते मेरे गले लग गई। मैं समझा कि मेरी जुदाई की तड़प में वह रो रही है और अब मैं आ गया हूं तो उसका दुख कम हो गया है। मैंने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया कि अब रोज आऊंगा, आपसे मिलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने वह प्रश्न किया जो मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था। मैंने कहा, मां, पिताजी कहाँ हैं? यह सुनते ही मां का रोना और तीव्र हो गया, जैसे किसी ने उसके घाव को पुनः हरा कर दिया हो। मेरी आत्मा कांप गई। मैं स्तब्ध हो गया, क्योंकि मैं जान गया था कि अब कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो मेरे हृदय के टुकड़े कर देगा। मैंने पुनः पूछा, मां, पिताजी कहाँ हैं? तो वह फूट फूट कर रोने लगी और कहा, तेरे पिताजी मर गए। तेरे पिताजी उस दिन आए थे तुझसे मिलने के लिए। जब वापस लौटे तो तपती धूप की तीव्रता सहन न कर सके। सड़क के किनारे अचेत हो गए। जब तक किसी ने चिकित्सालय पहुंचाया उस समय तक उनके प्राण निकल चुके थे और वह तुझसे मिले बिना ही चले गए। वह तुझे देखने आया था, केवल एक बार तुझसे बात करना चाहता था। वह बार बार कह रहा था कि बस एक दृष्टि अपने बेटे को उसकी कुर्सी पर देख लूंगा, फिर शांत हो जाऊंगा। जब वापस आया तो उसके शरीर में प्राण शेष न थे। मां ने आगे कहा, हमने बाद में पता करवाया तो झात हुआ कि तुझे सरकारी घर मिल चुका था। तू बड़े सुख सुविधा से वहां रह रहा था। तुझे अपने माता पिता की कोई चिंता न थी, कोई परवाह न थी। तुझे उस बाप की चिंता न थी जिसने अपनी अंतिम आयु तक लोगों के ताने सुने, सब्जियां बेचकर तेरी फीसें भरी, लोगों के सामने अपमानित हुआ, सर्दी गर्मी सहन की, स्वयं पुराने वस्त्र पहने लेकिन तुझे नए वस्त्र दिलाए, स्वयं उपवास किए लेकिन तुझे भोजन खिलाया। उसने कभी शिकायत न की, उसने कभी उलाहना नहीं दिया। बस एक ही स्वप्न था कि तू बड़ा आदमी बनेगा, तुझे सम्मान मिलेगा, दुनिया तुझे जानेगी। लेकिन तुझे अपने इस बाप से लज्जा आने लगी। ये तू लोगों से झूठ बोलता रहा कि तेरा बाप सब्जी विक्रेता नहीं, वह तो तेरा चाचा है, केवल इसलिए कि लोग तेरा सम्मान न घटाएं। तू हम पर शर्मिंदा था।
हमें स्वीकार करने से मना कर दिया। तूने हम पर गर्व करना छोड़ दिया। मेरी माँ यह सब कहते हुए मेरे सामने भूमि पर बैठकर रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। वह अपनी सिसकियों को रोकने का असफल प्रयास कर रही थी। उसकी आंखों में जो आंसू थे, वह मेरे गिरते हुए चरित्र की पूर्ण गवाही दे रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी का चेहरा घूमने लगा। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने अंतिम बार उनसे कब जी भरकर बात की थी। शायद 6 माह पहले, शायद उससे भी पहले। मैं उनको देख ही ना पाया और वह चले गए। वह जो कहा करते थे कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा, वह मुझे सिर उठाकर चलता हुआ देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि मेरे हाथों में सरकारी फाइलें हों, लोग मुझे प्रणाम करें, मैं बड़ी गाड़ी में बैठूं, बड़े बंगलों में रहूं। लेकिन शोक से उन्होंने केवल मेरे स्वप्नों की पूर्णता देखी, स्वयं उस सुख में सम्मिलित न हो सके। उन्होंने मुझे सफल कर दिया, लेकिन मेरी सफलता की एक झलक देखे बिना ही इस संसार से विदा हो गए। क्योंकि मैं शहर चला गया था, अपनी नई जिंदगी में अंधा हो गया था। मैंने रोते हुए मां से पूछा, पिताजी की अंतिम क्रिया कहाँ हुई? मां ने कहा, वहां जा जहां सब मिट्टी हो जाते हैं। वहां जाकर उनकी राख से पूछ, शायद उनकी आत्मा को कुछ शांति मिल जाए, शायद वह तुझसे शिकवा न करे। मैं बिना कुछ कहे सुने उठा और श्मशान घाट की ओर चल पड़ा, जहां उन्हें अग्नि दी गई थी। जब वहां पहुंचा तो वहां केवल राख और सन्नाटा था। मैं वहीं भूमि पर बैठ गया और बच्चों की तरह दहाड़े मारकर रोने लगा। मैंने कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपसे नहीं मिल सका। आपने जिस बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा डाली, वही बेटा आपसे शर्मिंदा था। कृपया पिताजी, एक बार आ जाएं, केवल एक बार अपनी आंखों से देख लें। आपका बेटा वास्तव में बड़ा अधिकारी बन गया है। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, वर्दी है। शहर का हर व्यक्ति उसके आगे झुकता है। मैं वही बेटा हूं जिसे आप आकाश कहा करते थे। मैं आपका बेटा हूं और मुझे अब इस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं कि मैं एक सब्जी विक्रेता का बेटा हूं, बल्कि मुझे इस पर गर्व है, नाज है। पिताजी, आप दुनिया के सबसे महान मनुष्य थे। आप जैसा कोई पिता नहीं हो सकता। कृपया एक बार आ जाएं। लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। केवल शांति थी, केवल राख थी, केवल वायु का शोर था। वह इस संसार को छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। हमें छोड़कर, हम जैसे स्वार्थी और भौतिकवादी लोगों को छोड़कर एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके थे जहां से कोई वापस नहीं आता। अब उनका अस्तित्व मिट्टी में मिल चुका था और मैं मिट्टी पर लेटकर क्षमा मांग रहा था, रो रहा था और देर तक रोता रहा, जैसे मेरी आत्मा भी पिताजी के साथ ही भस्म हो गई हो। मैं वापस शहर आया। मेरे हृदय में एक ही संकल्प था, एक ही उत्साह था कि अब मैं और अधिक छिपकर और झूठ बोलकर नहीं जीऊंगा। मैंने सबसे पहले अपने कार्यालय पहुंचकर अपना पूरा कार्यक्रम निरस्त करवाया और तुरंत मीडिया वालों को बुला लिया। सब आश्चर्यचकित थे कि कमिश्नर कार्यालय में अचानक मीडिया को क्यों बुलाया जा रहा है। कुछ लोग समझे शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर किसी नई नीति की घोषणा होगी, लेकिन किसी को झात न था कि आज मैं क्या प्रायश्चित करने वाला हूं। मेरे कमरे के बाहर कैमरों की चमक और संवाददाताओं की आवाजें गूंज रही थीं। मैंने अंदर से द्वार खोला और सबको कहा, आइए, बैठिए। सब लोग अंदर प्रविष्ट हुए। उनकी आंखों में प्रश्न थे। कैमरे ऑन हुए। लाइव प्रसारण प्रारंभ हो चुका था और मैं अपनी उसी कुर्सी पर बैठा था, वही कुर्सी जिसका स्वप्न मेरे पिताजी ने देखा था। मैंने नम आंखों के साथ माइक की ओर देखा और कहा, आज मैं आप सबके सामने अपनी सच्चाई बताना चाहता हूं। हाँ, मैं देवराज शर्मा का बेटा हूं। वही देवराज जो सड़क के किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाता था, जो रोजाना सुबह अंधेरे में सब्जी मंडी जाता था और दिन भर धूप और वर्षा सहन करके सब्जियां बेचता था, ताकि अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके, ताकि वह दिन आए कि उसका बेटा किसी बड़े पद पर पहुंचे। मेरे पिताजी ने अपने स्वप्नों को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपनी हर इच्छा दबा डाली। कभी नया वस्त्र न पहना, कभी अच्छा भोजन न किया, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी की फीस समय पर चुकाई, मेरे हॉस्टल के व्यय समय पर भेजे, मेरी पुस्तकों के लिए पैसे जोड़े और स्वयं रातों को परिश्रम करते हुए जीवन व्यतीत किया। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने रोते हुए आगे कहा, मैंने उनके अस्तित्व से लज्जा अनुभव की।
मैंने उनके नाम को दुनिया से छिपा दिया। मैंने लोगों को कहा कि देवराज तो मेरे चाचा हैं, मैं किसी गरीब सब्जी विक्रेता का बेटा नहीं हूं। मैंने अपने पिता की पहचान से इनकार कर दिया। मैंने उनकी मेहनत को अपनी सफलता की सीढ़ी तो बना लिया, लेकिन उनका नाम अपने परिचय से निकाल दिया। वह एक दिन मुझसे मिलने इस शहर आए थे। मैं घर में था, लेकिन मैंने उन्हें अंदर नहीं बुलाया। मैंने झूठ कहा कि मैं व्यस्त हूं। वह तपती धूप में बाहर खड़े रहे। वहां से लौटे तो सड़क पर गिर गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके प्राण निकल गए। वह मुझसे मिले बिना ही चले गए। मैं उनका अंतिम दर्शन तक न कर सका। मेरी मां ने जब यह सब मुझसे कहा तो मेरा हृदय फट गया। मेरी आत्मा कांप उठी और मुझे अब अनुभव होता है कि मैं इस कुर्सी का अधिकारी नहीं हूं। मैं इस सफलता के योग्य नहीं हूं जो एक ऐसे पिता के त्याग पर आधारित हो, जिसको मैंने अंतिम क्षणों में द्वार पर खड़ा छोड़ दिया। मैं पिताजी के उस स्थान पर गया जहां उन्हें अग्नि दी गई थी। वहां राख से लिपटकर रोता रहा, क्षमा मांगता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आए। वह अब स्वप्न में भी नहीं आते, क्योंकि मैंने उनकी जीवन भर की कमाई, उनकी मर्यादा, उनकी चाहत, सबको ठुकरा दिया। मैं उस दिन उनसे मिल लेता। काश मैं उन्हें अंदर बुला लेता, उनकी आंखों में वह प्रसन्नता देख लेता तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती। लेकिन मैंने उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी न की। उनके स्वप्न उनके सीने में ही दफन हो गए और मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। मेरे लिए अब कोई स्वप्न अर्थ नहीं रखते। मैं कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता जब हृदय में एक ऐसा पछतावा हो जो जीवन भर साथ रहे। मुझे झांत है कि मैं कभी सच्ची प्रसन्नता अनुभव नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैंने जीवन की सबसे मूल्यवान हस्ती को अनदेखा किया, उनके त्याग का उपहास उड़ाया। आज मैं इसलिए आप सबके सामने अपनी कहानी सुना रहा हूं ताकि कोई और बेटा ऐसी भूल न करे, कोई और व्यक्ति अपने माता पिता से शर्मिंदा न हो। मैं चाहता हूं कि मेरे ये आंसू देखकर किसी का हृदय बदल जाए। कोई व्यक्ति जो आज अपने माता पिता के पेशे से शर्माता है, या कल उनके चरणों में बैठकर गर्व से कहे कि ये मेरे माता पिता हैं। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा यह समझे कि माता पिता का सम्मान कभी कम नहीं होता। उनका पेशा कुछ भी हो, वे बड़े पद पर हों या एक साधारण काम करते हों, वे आपकी जिंदगी की नींव होते हैं। उनकी मेहनत आपके सपनों को वास्तविकता बनाती है। आज मैं देवराज सब्जी वाले का बेटा होने पर गर्व अनुभव करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी जहां कहीं भी हों, मुझे क्षमा कर दें, मुझे अपने बेटे के रूप में पुनः स्वीकार कर लें। मैं चाहता हूं कि वह मुझे स्वप्न में आए और एक बार, केवल एक बार मुझसे कहें कि हाँ बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने देर से ही सही, लेकिन सत्य को स्वीकार तो किया। और सच्चाई कभी देर से भी आए तो हृदयों को बदल देती है। मैं आज सबको यह संदेश देना चाहता हूं कि यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो उनका सम्मान करें, उन्हें अपने गले लगाएं, उनसे कभी शर्मिंदा ना हो बल्कि उन पर गर्व करें। आंधे, क्योंकि दुनिया की कोई भी सफलता उस समय अर्थ नहीं रखती जब आपका अंतर्मन आपको धिक्कारे, जब आपकी प्रसन्नता किसी के त्याग से बेखबर हो जाए, जब आपकी उन्नति किसी के आंसुओं पर हो, तो वह सफलता नहीं होती। वह केवल एक पर्दा होता है जो अंदर के पछतावे को छिपाता है। माता पिता वह दीपक होते हैं जो स्वयं झलकर हमारी जिंदगी को प्रकाशित करते हैं। उनकी उपस्थिति में जो सुख और शांति मिलती है, वह दुनिया की किसी धन संपदा से नहीं खरीदी जा सकती। अंत में मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अभिमान करो अपने माता पिता पर, चाहे वह किसी भी पेशे से जुड़े हों, क्योंकि वह आपकी सबसे बड़ी पहचान होते हैं। और जो व्यक्ति अपनी पहचान से शर्मिंदा हो, वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर ले, अंदर से हमेशा रिक्त ही रहता है। आकाश शर्मा की यह दास्तान केवल एक पछतावे की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे नए अध्याय का प्रारंभ था जहां एक मनुष्य अपने पद और अहंकार को दफन करके मानवता और तपस्या का नया उदाहरण स्थापित करने जा रहा था। मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में एक हलचल मच गई। जहां कुछ लोगों ने आकाश के स्वीकारोक्ति को उसकी वीरता कहा, वहीं कुछ क्षेत्रों में उसके विरुद्ध कठोर आलोचना भी हुई कि उसने अपने माता पिता के साथ जो किया वह अक्षम्य है। लेकिन आकाश के लिए अब दुनिया की आलोचना या प्रशंसा कोई अर्थ नहीं रखती थी। उसने अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल भिन्न दिशा देने का निर्णय कर लिया था।
मीडिया कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन आकाश ने कमिश्नर के पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके उच्च अधिकारियों और मित्रों ने उसे बहुत समझाया कि भावनात्मक निर्णय न लो, तुम एक श्रेष्ठ अधिकारी हो। लेकिन आकाश का उत्तर केवल एक था, जिस कुर्सी पर बैठकर मैंने अपने पिता को पहचानने से इनकार किया, उस कुर्सी पर बैठने का मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है। त्यागपत्र देने के बाद वह सीधा अपने गांव लौटा। अब वह सूट बूट में सुसज्जित कमिश्नर नहीं था, बल्कि एक साधारण कुर्ते में सुसज्जित वह बेटा था जो अपने पिता के अधूरे स्वप्नों को सच्ची इज्जत देना चाहता था। नया अध्याय। शालिनी गांव में आकाश ने एक छोटी सी भूमि पर देवराज शर्मा शिक्षा केंद्र की आधारशिला रखी। यह संस्थान उन बच्चों के लिए था जिनके माता पिता रेहड़ी लगाते थे, जूते सिलते थे या मजदूरी करते थे। यहां आकाश का सामना शालिनी से हुआ। शालिनी एक शहर की शिक्षित कन्या थी जो अपनी जिंदगी निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित कर चुकी थी। शालिनी को जब आकाश की वास्तविकता झांत हुई तो उसने उसे एक नई राह दिखाई। उसने आकाश से कहा, आकाश, केवल रोकर और त्यागपत्र देकर पछतावा पूर्ण नहीं होता। यदि तुम वास्तव में अपने पिताजी की आत्मा को शांति देना चाहते हो तो उनके इस पेशे को वह मर्यादा दिलाओ जिसके लिए वह तरसते रहे। एक अनूठा विद्रोह और नई पहचान। आकाश ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपने पिताजी की वही पुरानी रेहड़ी निकाली, उसे पेंट किया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखवाया, देवराज शर्मा का पुत्र, पूर्व कमिश्नर। वह हर रोज सुबह सवेरे मंडी जाता, सब्जियां लाता और उसी मोहल्ले में सब्जी बेचता जहां लोग उसे कमिश्नर के रूप में जानते थे। प्रारंभ में लोगों ने उपहास उड़ाया। किसी ने उसे पागल कहा, तो किसी ने कहा कि यह सब सहानुभूति प्राप्त करने का नाटक है। लेकिन आकाश शांति से अपना काम करता रहा। वह सब्जी बेचने से प्राप्त होने वाली समस्त राशि उन निर्धन बच्चों की फीस के लिए समर्पित कर देता जो अपनी निर्धनता के कारण शिक्षा छोड़ने पर विवश थे। आकाश की मां, जो उससे अत्यधिक रुष्ट थी, दूर से अपने बेटे को तपती धूप में वहीं रेहड़ी खींचते देखती। एक दिन जब आकाश थका हारा घर लौटा और उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे, तो मां ने शांति से जल का पात्र उसकी ओर बढ़ाया। मां की आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि एक विचित्र सी चमक थी। उसने आकाश के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तू सच में बड़ा आदमी बन गया है। तेरा बाप जब तुझे कमिश्नर बनते देखना चाहता था तो वह केवल तेरा पद चाहता था, लेकिन आज जब मैं तुझे इस रेहड़ी के साथ देखती हूं तो मुझे तेरे चरित्र पर गर्व होता है। आज तेरे पिताजी की आत्मा मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि तूने न केवल उनके पेशे को अपनाया बल्कि उसे दुनिया की दृष्टि में सम्मानित बना दिया। आकाश की इस मुहिम ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। शहर के अन्य बड़े अधिकारी और लोग जो अपने माता पिता के परिश्रमी होने को छिपाते थे, वे भी सामने आने लगे। आकाश ने सिद्ध कर दिया कि सम्मान पद में नहीं बल्कि सत्य और मेहनत में होता है। उसने शालिनी के साथ मिलकर एक ऐसी संस्था बनाई जो रेहड़ी वालों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देती थी। वह अब किसी बंगले में नहीं रहता था बल्कि अपने पुराने कच्चे घर में अपनी मां के साथ रहता था। रात को जब वह सोता तो उसे स्वप्न में अपने पिताजी दिखाई देते। वह अब शांत नहीं होते थे बल्कि आकाश के कंधे पर हाथ रखकर कहते, आकाश, आज तेरी मर्यादा उस कमिश्नर की कुर्सी से कहीं ऊंची है, या क्योंकि आज तूने अपनी पहचान को पा लिया है। निष्कर्ष आकाश ने सीख लिया था कि मिट्टी से जुड़े रहना ही वास्तविक ऊंचाई है। उसने अपने पिताजी को खो दिया था, लेकिन उनके सिद्धांतों को जीवित करके उसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया था। अब उस क्षेत्र में कोई सब्जी बेचने वाले को घृणा से नहीं देखता था, क्योंकि सबको झांत था कि इसी रेहड़ी से निकलकर कोई आकाश गगन की ऊंचाइयों को छू सकता है। आकाश की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उसके प्रायश्चित ने शहर के भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और उन अधिकारियों की नींद उड़ा दी जो अभी भी अपने अहंकार की मूर्तियों को पूजते थे। वहां का स्थानीय विधायक विक्रम सिंह आकाश को अपने लिए एक संकट समझने लगा। उसे भय था कि एक पूर्व कमिश्नर जो अब निर्धनों का मसीहा बन चुका है, कहीं उसकी राजनीति न नष्ट कर दे। विक्रम सिंह ने आकाश को कलंकित करने के लिए एक गहरी चाल चली।
उसने कुछ गुंडों को भेजा जिन्होंने मंडी में आकाश की रेहड़ी पलट दी और उस पर आरोप लगाया कि वह कमिश्नर के पुराने प्रभाव का प्रयोग करके निर्धन रेहड़ी वालों का स्थान छीन रहा है। शालिनी का साहस और विधिक युद्ध जब आकाश पर प्रहार हुआ और उसे अपमानित करने का प्रयास किया गया तो वह टूटने लगा। उसे लगा कि शायद समाज उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। उस समय शालिनी एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने न केवल कानूनी तौर पर आकाश का पक्ष लिया बल्कि उन समस्त रेहड़ी वालों को एकत्रित किया जिनके बच्चों को आकाश पढ़ा रहा था। शालिनी ने आकाश से कहा, आकाश, जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो कंटक तो आएंगे ही। तुम्हारे पिताजी ने भी तो यह सब सहा था। क्या वह पीछे हट गए थे? यदि वह साहस हार जाते तो तुम कभी कमिश्नर न बन पाते। आज उनके लिए लड़ने का समय है। एक दिन जब विक्रम सिंह के व्यक्तियों ने बलपूर्वक आकाश का शिक्षा केंद्र गिराने का प्रयास किया तो पूरे क्षेत्र के सब्जी विक्रेता, मोची और मजदूर अपनी रेहड़ियां लेकर वहां एकत्र हो गए। उन्होंने एक मानवीय दीवार बना ली। आकाश, जो कभी अपने बाप की रेहड़ी से शर्माता था, आज उसी रेहड़ी पर खड़ा होकर जनसमूह को संबोधित किया। आज तुम इस भवन को नहीं, एक पिता के स्वप्न को गिराने आए हो। मैंने एक बार अपने पिताजी को ठुकराया था, उसका बोझ मैं मरते दम तक उठाऊंगा, लेकिन अब मैं किसी और पिता का सिर झुकने नहीं दूंगा। जनता का रोष देखकर पुलिस और प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और विक्रम सिंह को वहां से भागना पड़ा। यह आकाश की पहली नैतिक विजय थी। कुछ दिन बाद जब आकाश अपनी मां के साथ घर की स्वच्छता कर रहा था, उसे पिताजी के पुराने संदूक से एक जीर्ण शीर्ण डायरी मिली। आकाश ने जब उसे खोला तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस डायरी में पिताजी ने हिसाब किताब के साथ साथ आकाश के लिए छोटे छोटे नोट लिखे थे। एक स्थान पर लिखा था, आज आकाश की शहर के स्कूल की फीस भरी है, जेब बिल्कुल रिक्त है लेकिन हृदय भरा हुआ है। लोग कहते हैं मैं क्यों इतनी मशक्कत करता हूं। उन्हें क्या पता कि जब मेरा बेटा साहब बनेगा तो वह मेरे तपते हुए चरणों के लिए छाया बन जाएगा। और अंतिम पृष्ठ पर, जो शायद उनकी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व का था, लिखा था, मुझे पता है आकाश मुझसे शर्माता है, वह मुझे अपने घर नहीं बुलाता, लेकिन मैं उससे रुष्ट नहीं हूं। वह अभी युवा है, उसे अपनी चमक दमक प्रिय है। भगवान उसे सुखी रखे। मैं बस दूर से उसे एक बार जी भरकर देख लूं, फिर भले मृत्यु आ जाए। यह पढ़कर आकाश की सिसकियां गूंज उठीं। उसे आभास हुआ कि उसके पिताजी सब जानते थे, फिर भी उन्होंने कभी उलाहना नहीं दिया। उनका प्रेम निस्वार्थ था। आकाश ने अब अपनी जिंदगी का ध्येय बदल लिया। उसने सरकार से कोई सुविधाएं नहीं ली, बल्कि अपनी मेहनत से उस शिक्षा केंद्र को एक विश्वविद्यालय का रूप देने का संकल्प किया। कहानी के अंत में दिखाया गया कि आकाश का विवाह शालिनी से होता है और उनके विवाह में कोई बड़ा अधिकारी या राजनीतिज्ञ मुख्य अतिथि नहीं होता, बल्कि शहर का सबसे वृद्ध सब्जी विक्रेता इस जोड़े को आशीर्वाद देता है। आकाश अब जब भी किसी रेहड़ी वाले को देखता तो वह अपनी गाड़ी रोककर उसके पास जाता, उसे हाथ मिलाता और उसे साहब कहकर पुकारता। उसने अपने पिताजी की उस पुरानी रेहड़ी को अपने केंद्र के द्वार पर एक स्मारक के रूप में स्थापित कर दिया, जिस पर लिखा था, मेहनत की कमाई ही सच्ची मर्यादा है। विक्रम सिंह, जो आकाश की जनशक्ति से भयभीत था, उसने अंतिम और भयावह चाल चली। उसने आकाश के शिक्षा केंद्र में पढ़ रहे बच्चों के भोजन में विष मिलाने का षड्यंत्र किया ताकि सारा दोष आकाश पर आए और उसका संस्थान सदैव के लिए बंद हो जाए। जिस दिन यह घटना हुई, दर्जनों बच्चे रुग्ण हो गए। चिकित्सालय में हाहाकार मच गया। मीडिया ने आकाश को घेर लिया। क्या यह आपका प्रायश्चित है? क्या आप बच्चों के प्राणों से खेल रहे हैं? आकाश मौन रहा। उसकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, लेकिन वह भागा नहीं। उसने शालिनी के साथ मिलकर दिन रात एक कर दिए, स्वयं रक्तदान किया और अपने हाथों से बच्चों की सेवा की। इसी दौरान वह रसोइया जिसे विक्रम सिंह ने रिश्वत दी थी, जब उसने आकाश को एक निर्धन विधवा के बच्चे के प्राण बचाने के लिए तड़पते देखा तो उसकी अंतरात्मा जाग उठी। वह भरे जनसमूह में आकाश के चरणों में गिर गया और चीखकर बोला, साहब, मुझे क्षमा कर दें। मुझे विक्रम सिंह ने प्रलोभन दिया था। आप तो देवता हैं।
यह स्वीकारोक्ति लाइव कैमरों पर रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने तुरंत विक्रम सिंह को बंदी बना लिया। जनता का रोष अब सैलाब बन चुका था, लेकिन आकाश ने लोगों को रोका और कहा, प्रतिशोध लेना मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य उस सोच को बदलना है जो निर्धन को मनुष्य नहीं समझती। कुछ वर्ष व्यतीत हुए। आकाश द्वारा स्थापित संस्थान अब एक बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका था, जहां प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं था, बल्कि केवल मेहनत का उत्साह शर्त थी। आकाश अब वृद्ध होने लगा था। उसके केशों में चांदी उतर आई थी, लेकिन उसके चेहरे का संतोष पहले से कहीं अधिक था। एक शाम वह अपनी मां के साथ घर के प्रांगण में बैठा था, जहां उसके पिताजी की वह पुरानी रेहड़ी अब भी सजी हुई थी। मां ने धीरे से कहा, आकाश, अब तू विश्राम कर ले बेटा, तूने बहुत कर लिया। आकाश मुस्कुराया और बोला, मां, पिताजी ने अंतिम श्वास तक रेहड़ी खींची थी, मैं उनका बेटा होकर कैसे रुक सकता हूं? आकाश की जिंदगी का अंतिम दिन भी वैसा ही था जैसा उसके पिताजी का था। वह शहर के चौराहे पर एक नए पुस्तकालय का उद्घाटन करने जा रहा था, जो रेहड़ी वालों के नाम समर्पित था। संबोधन के लिए जब वह मंच पर खड़ा हुआ, तो उसने जनसमूह में सामने बैठे हजारों निर्धन बच्चों की ओर देखा। उसे हर बच्चे में अपना बचपन और हर वृद्ध में अपने पिताजी का चेहरा नजर आया। उसने माइक संभाला और केवल इतना कहा, मेरी पहचान मेरा पद नहीं, मेरी पहचान वह रेहड़ी है जिसने मुझे पालकर इस योग्य बनाया। यदि आपके माता पिता निर्धन हैं, तो स्मरण रखें कि आपकी सफलता उनकी मेहनत का आरण है। इसे कभी अहंकार से मत झुठलाना। शब्द बोलते ही आकाश के सीने में एक तीव्र वेदना उठी। वह मुस्कुराते हुए मंच पर ही गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य उभरा। उसे लगा जैसे दूर से उसके पिताजी उसी पुरानी रेहड़ी के साथ आ रहे हैं। उनके वस्त्र अब मैले नहीं थे, बल्कि दीप्तिमान थे। उन्होंने आकाश की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आकाश, चल बेटा, अब घर चलने का समय आ गया है। आज तेरा बाप तुझ पर शर्मिंदा नहीं, बल्कि गौरवान्वित है। आकाश की आत्मा उसके शरीर से प्रयाण कर गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे विश्व की सबसे बड़ी उपाधि मिल गई हो। अगले दिन आकाश की अंतिम यात्रा में पूरा शहर उमड़ आया। कोई बड़ा अधिकारी नहीं, बल्कि हजारों रेहड़ी वाले अपनी अपनी रेहड़ियां लेकर उसकी अर्थी के पीछे चल रहे थे। आकाश शर्मा, जो कभी अपने पिता की पहचान से भागता था, आज उसी पहचान के साथ इतिहास के पृष्ठों में अमर हो गया। शहर के उसी चौराहे पर, जहां कभी उसके पिताजी को घृणा से देखा जाता था, वहां अब एक प्रतिमा स्थापित है, एक रेहड़ी की प्रतिमा, जिसके नीचे लिखा है, सम्मान पदों में नहीं, सत्य और माता पिता के आदर में छिपा होता है। यह आकाश शर्मा की कहानी का समापन है, एक ऐसी गाथा जो हमें सिखाती है कि प्रायश्चित का द्वार सदैव खुला रहता है, लेकिन माता पिता का मूल्य उनके जीवन में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि राख से क्षमा तो मिल सकती है, किंतु वह स्पर्श पुनः कभी प्राप्त नहीं होता।